गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। पिछले वीडियो में हम लोग नेताजी का चश्मा पाठ शुरू कर दिया था। हम लोगों ने नेताजी का चश्मा पाठ शुरू जब किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था स्वयं प्रकाश के विषय में, जो इस पाठ के लेखक हैं, ठीक है, जिनका जन्म 1947 में हुआ। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ओके, इसे याद रखना है, संधान। मैंने पिछली वीडियो में बाय मिस्टेक साधन पढ़ दिया था, पर यह है संधान। ओके, इन्होंने बीच में विनय, ईंधन जैसे उपन्यास लिखे हैं। इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जैसे बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, ये चीज ये डिस्कशन हम लोग अपने पिछले वीडियो में मैंने किया था। अब और पिछले वीडियो में मैंने ये चैप्टर शुरू भी कर दिया था, नेताजी का चश्मा, जिसका सेकंड पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि नेताजी का चश्मा पाठ में एक छोटे से कस्बे की बात कही गई है, जिस कस्बे में पक्का मकान है बहुत कम, ठीक है, एक ही बाजार है और उस कस्बे में लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल है, ठीक है, और एक नगर पालिका है। ये नगर पालिका कभी कभी कुछ कुछ काम भी करती है। नगर पालिका है तो कुछ कुछ करती भी रहती है, जैसे सड़कों को पक्का करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन कराना जैसे काम करती हैं। पर उस समय कस्बे की नगर पालिका ने ये डिसीजन लिया था कि कस्बे के चौराहे पर, ठीक है, कस्बे के चौराहे पर क्या किया जाएगा, कस्बे के चौराहे पर एक संगमरमर की प्रतिमा बनाई जाएगी जो रहेगी नेताजी की, ठीक है, नेताजी की एक मतलब सुभाष चंद्र बोस, नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा बनवाई जाएगी। कहाँ पर? उसी कस्बे के चौराहे पर। चौराहे अर्थात चारों तरफ से जो रास्ता रहता है और बीच में जो जगह रहता है उसको कहते हैं चौराहा, ठीक है। चार मोड़ के बीच में जो प्लेस होती है, जो जगह होती है, उसे कहा जाता है चौराहा। ओके, तो चौराहे पर ये डिसीजन हुआ कि चौराहे पर नेताजी का संगमरमर का एक मूर्ति जो है बनवाया जाएगा, ठीक है। पर अब बात ये उठने लगा कि बजट भी बहुत कम है और उस छोटे से कस्बे में कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं था। तो लेखक बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था मूर्ति को देखकर कि कस्बे में कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं होगा या बजट उनका कम होगा, जिस वजह से वहाँ उस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को जो है ये काम सौंपा गया। मूर्ति बनाने का काम मोतीलाल जी को सौंपा गया था, ठीक है। और मोतीलाल जी इतने जोश में आ गए थे कि उन्होंने बोल दिया कि मैं महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, एक महीने में वो मूर्ति बना करके दिखाएगा, ऐसा मोतीलाल ने वादा किया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, ठीक है, मीन्स शोल्डर तक के पोर्शन को बस्ट कहते हैं। तो उस तरह की जो है मूर्ति बनाई गई। वो मूर्ति बहुत सुंदर थी और नेताजी उस मूर्ति में बहुत सुंदर लग रहे थे, मासूम और कमसीन मीन्स कम उम्र के लग रहे थे। और वो मूर्ति जो है, मूर्ति में फौजी वर्दी उन्हें पहनाया गया था और वो मूर्ति देखकर इतना जीवंत लगता था जैसे वो मानो बोल रहे हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा जो है वो दे रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के जो है बातें वो बता रहे हैं। बगैर याद आने, इस दृष्टि से वह एक सफल और सराहनीय प्रयास था। ऐसा बताया गया था कि वो जो है एक अच्छा प्रयास है। यहाँ तक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आगे हम देखते हैं, चश्मे, उस मूर्ति में एक चीज की कमी थी, वो था कि मूर्ति तो संगमरमर की थी पर उसका चश्मा जो है वो रियल का था। तो जब हालदार साहब ये चीज देखते हैं तो उन्हें बहुत मतलब अजीब लगता है और वो कहते हैं वाह, अच्छा आइडिया है, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा जो है रियल का। उस मूर्ति में एक काला फ्रेम का चौड़ा चश्मा जो है उस मूर्ति को पहनाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तब उन्होंने इसे लक्षित किया और वो कहते हैं वाह, बहुत अच्छा आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई।
तब भी हवलदार साहब को इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब जब हवलदार साहब देखते हैं कि संगमरमर की मूर्ति है पर उसमें रियल का चश्मा है, तो ये बात हवलदार साहब को थोड़ी ऊट पटांग सी लगती है। पर हवलदार साहब जब गहराई में सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, तब वो बोलते हैं अरे ये बात भी बहुत सराहनीय है, ये बात भी प्रशंसा करने के लायक है, क्योंकि आज भी लोगों में देशभक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो मूर्ति को बिना चश्मा के नहीं देख पाई, इसलिए मूर्ति में रियल का चश्मा पहना दिया गया। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। फिर दूसरी बार जब हवलदार साहब जाते हैं तो उन्हें मूर्ति में कुछ अलग दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। पहले काला मोटा फ्रेम का चश्मा था, पर दूसरी बार जब वो आते हैं तो देखते हैं कि चश्मा बदल गया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा जो है मूर्ति में लगाया गया है। हवलदार साहब का कौतुक, जो उनकी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब अपने मन में ये बोलने लगे कि मूर्ति कपड़ा नहीं बदल सकती है, पर ये चश्मा जो है बदला कर रही है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, फिर तीसरी बार देखते हैं तो फिर नया चश्मा वो देखते हैं मूर्ति पर है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, ठीक है, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब जो है बार बार जब हवलदार साहब देखते गए कि बार बार नेताजी का चश्मा बदल जा रहा है, तब एक बार जो है उनका जो सबर था वो टूट गया और वो अपनी जिज्ञासा को बाहर निकाल लिए और पान वाले से अंत में पूछ ही लिया कि क्यों भाई क्या बात है कि तुम्हारे इस नेताजी के मूर्ति में हर बार जो है चश्मा बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, पर फिर भी पान वाला कैसा था, एक काला मोटा और खुशमिजाजी आदमी था। ये लाइन मार्क करने वाली है कि पान वाला कैसा था, तो पान वाला काला मोटा और खुशमिजाजी आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा और फिर तोंद हिलाकर, चूंकि वो मोटा था इसलिए जब वो हंस रहा था तो उसकी तोंद जो है हिल रही थी, ठीक है। तोंद हिलाता है और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा बदलता है। अब यहाँ पर हवलदार साहब को मालूम चल जाता है कि वो चश्मा कौन बदलता है, कैप्टन। एक कैप्टन है जो हर दिन जो है चश्मा बदल देता है, ठीक है। आगे हवलदार साहब कुछ नहीं समझ पाए, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया, ठीक है। फिर जो है हवलदार साहब ये बात को समझ नहीं पाए कि आखिर ये कैप्टन कौन है, क्यों वो चश्मा बदलता है। तो फिर जो है पान वाला इंग्लिश में कहता है कि चश्मा वही कैप्टन जो है चेंज करता है, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चकोट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब जो है फिर पान वाला उसे समझाता है कि यदि जब कैप्टन के, चूंकि कैप्टन एक चश्मे वाला होता है, वो उसका काम होता है, वो काम करता है चश्मे बेचने का, ठीक है, तो उसकी एक चश्मे की दुकान है। तो पान वाला उसे समझाता है कि जब कैप्टन की दुकान में कोई ग्राहक आता है और उसे चौड़े चकोट चश्मे की जरूरत पड़ती है, तो वो मूर्ति से निकालकर चश्मा दे देता है ग्राहक को और फिर अपनी दुकान से कोई चश्मा निकालकर चश्मे को मूर्ति में पहना देता है, जिस कारण जो है चश्मा बदल जाता है हर बार। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब हवलदार साहब समझ में पूरी तरह हवलदार साहब को समझ में आ जाती है कि वो जो है चश्मा वाला है, कैप्टन एक चश्मा वाला है जो मूर्ति में हमेशा जो है चश्मा बदला करता है। आगे देखते हैं। लेकिन भाई फिर हवलदार साहब के मन में कुछ बात
आती है, बोलता है लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब जो है हवलदार साहब जो है पान वाले से फिर पूछते हैं कि भाई हमको तो सारी बात समझ में आ गई कि कैप्टन है जो चश्मा चेंज करता है, पर मूर्ति का जो रियल का चश्मा है वो कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान तब तक मुंह में ठूस लिया था और दोपहर का समय था, दुकान में भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद फिर से थिरथिराई। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब जो है पान वाला आंसर देता है क्या? पान वाले ने आंसर क्या दिया कि मास्टर ने चश्मा बनाना ही भूल गया। मास्टर जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है मोतीलाल, उन्होंने ये वो चश्मा बनाना भूल गया है। पान वाले के लिए ये बात मज़ेदार बात थी। पान वाले के लिए ये बात बहुत मज़ेदार थी, ठीक है, कि मूर्ति बनाया और चश्मा ही बनाना भूल गया। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। हवलदार साहब के लिए ये बात बहुत दुखित करने वाली थी कि नेताजी का चश्मा, नेताजी का मूर्ति बनाया गया, वो भी बिना चश्मे के। ये बात उन्हें दुख दे रही थी। दुख इसीलिए दे रही थी क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे और एक सच्चा देशभक्त किसी देशभक्त का इस तरह से मजाक बनाए जाने को वो सही नहीं मानते, ठीक है, उसका अपमान करना मानते हैं। इसलिए हवलदार साहब को ये बात बहुत बुरी लगी कि इतने महान नेता और इनकी मूर्ति बनाई गई पर इनका चश्मा जो इनका मेन है वो चीज़ ही नहीं बनाया गया। फिर जो है मूर्ति के लिए लिखा, मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी। अब जो है हवलदार साहब के मन में बहुत सारी बातें आती है कि आखिर क्यों मोतीलाल ने मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया। तब उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। वो पहले सोचता है कि हो सकता है कि बना भी लिया होगा, और पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए ये उसको नहीं आता होगा, कांच वाला बनाए यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, ठीक है, कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा पर वह निकल गया होगा। उफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलती है कि आखिर क्या रीज़न होगा चश्मा नहीं बनाने का। चश्मा टूट गया होगा, कोशिश की हो गई, असफल हो गया होगा, वो सोच रहा होगा कि रियल का दे या पत्थर का दे। हाँ, पत्थर का बनाया भी होगा तो हो सकता है कि पत्थर का चश्मा निकल गया होगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें, बहुत सारे थॉट जो है उनके दिमाग में चलने लगे। आगे क्या होता है देखते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हवलदार साहब के अंदर और जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति को समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप पर की तरफ चले और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब जो है पान वाले से वो फिर जाकर पूछता है कि ये आखिर कैप्टन है कौन? नेताजी का साथी है, उसका मित्र है, सुभाष चंद्र बोस जी का मित्र है कि इसलिए वो मूर्ति पर चश्मा लगाता है, या वो एक आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? आखिर वो कौन है? ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं तक समझाई हूँ। आगे के वीडियो में हम लोग अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।